हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज इंटरवल प्रॉब्लम के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है डीएसए क्रैकर शीट की। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। मैंने सब तैयारी कर रखी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली हमें कुछ इंटरवल्स दिए जाएंगे। इट कैन बी इन एरे फॉर्म और लाइक हम 2D एरे में हमें दे सकते हैं, या वेक्टर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें कुछ इंटरवल्स दिए जाएंगे। वो इंटरवल्स कैसे हैं, जैसे 1,3, 2,5, 6,3, ये आपके इंटरवल्स दे रखे हैं। तो इन इंटरवल्स को हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले ये नंबर लाइन मैंने एक बना रखी है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इन इंटरवल्स को, जो गिवन इंटरवल्स हैं, इनको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर कर दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो 1,3 है, तो 1,3 कुछ इस तरीके से होगा कि 1 से स्टार्ट हुआ और 3 पे जाकर एंड हो गया। ठीक है, तो ये एक इंटरवल है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं 2,5 की। 2,5 इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करें तो 2,5 कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद 6,13 को रिप्रेजेंट करें तो 6,13 6 से स्टार्ट होगा और 13 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10,12, अब 10 जो है वो 10 से स्टार्ट होगा, 12 तक जाएगा। उसके बाद जो लास्ट इंटरवल है वो है 14,16, तो 14 से स्टार्ट होकर 16 तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ जो आपके एरे यहाँ पर गिवन है, जो इंटरवल्स आपके हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है वो आपका ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते थे, हम 1 से स्टार्ट करते और 5 तक चले जाते। अब ये जो एक पार्ट है हमारे पास, बेसिकली वो एक रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। तो जब हम लेट्स से कि हम किसी में स्टोरेज कर रहे हैं, हम अपना डेटा को स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, तो बेसिकली अगर हम मान लीजिए हमने एक रूट डिजाइन करा, एक मैप डिजाइन करा, उसमें हमने क्या करा कि इस लोकेशन से स्टार्ट होकर इस लोकेशन तक हमें जाना है। बीच में हमारा रिडंडेंट डेटा कुछ है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन जा रहा है, फिर इस लोकेशन से इस लोकेशन जाना है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस लोकेशन से इस लोकेशन की डायरेक्ट, और ये जो है वो एक रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट इधर से स्टार्ट होकर इधर से जा सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है अच्छा नहीं हो, क्लियर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल को छोड़ो। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ से जो हम दो जो इंटरवल्स हैं 1,3 और 2,5, हम दो वैल्यूज को स्टोर करने के बजाय हम 1,5 को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर या किसी भी स्टोरेज मीडियम के अंदर। ठीक है, अब ऐसा ही हम देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है आपका 10,12, 10,12 वाला जो इंटरवल है वो 6,13 के अंदर आ रहा है। तो 6,13 अगर मैं ले रहा हूँ इंटरवल, तो मुझे 10,12 की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो सेपरेट है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये अपना अलग है। तो ये रिडंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे ये जो 10,12 है और 2,5 है, ये दो जो इंटरवल्स हैं वो रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस रिडंडेंसी को ही हमें रिजॉल्व करना है अपने इस प्रॉब्लम की मदद से। ठीक है, अब प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करना है, तो बेसिकली है क्या चीज, इसीलिए इसका नाम है कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम इसी का नाम इसलिए ही पड़ा है कि कुछ जो ओवरलैप कर रहे हैं इंटरवल्स, उन्हीं को आपको रिमूव करना है प्रॉब्लम प्रोग्राम की मदद से। अब वो करेंगे कैसे, तो अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी इसकी। जो नेव अप्रोच होगी, बेसिक अप्रोच जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अ, हम क्या करेंगे, हम एक एक इंटरवल को लेंगे। लेट्स से कि मैंने इस इंटरवल को ले लिया और उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा सारे इंटरवल से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2,5 से कंपेयर कर कर देखूंगा कि क्या ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, 1,3 और 2,5 ओवरलैप कर रहे हैं। मैं इसको 1,5 इंटरवल ले सकता था, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1,3 को भी रिमूव करूंगा, मैं 2,5 को भी रिमूव करूंगा, मैं एक नया इंटरवल ऐड कर दूंगा जो कि होगा 1,5। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा 6,13 के साथ कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। जी नहीं, नहीं हो रही है। फिर मैं 10,12 से कंपेयर करूंगा और उसके बाद में 14,16 से करूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो इस इटरेशन के बाद जो इंटरवल्स बचेंगे वो 1,5, 6,13, 10,12, 14,16। उसके बाद मैं 1,5 को कंपेयर कर सकता हूँ और इंटरवल्स के साथ चेक करूंगा कोई वो तो नहीं हो रही है, रिडंडेंसी क्रिएट तो नहीं हो रही है। उसके बाद फिर मैं 6,13 को उठाऊंगा, 6,13 को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है। तो इस वाले इंटरवल को रिमूव कर दूंगा। बेसिकली ये वाला इंटरवल अगर मेरे पास है तो मेरा काम बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं 10,13 को रिमूव कर दिया, अब मैं 14,16 को उठाऊंगा और 14,16 के साथ चेक करूंगा
कि किसी के साथ रिडंडेंसी तो क्रिएट नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है। अब बेसिकली लास्ट में मेरे पास जो इंटरवल्स बचे वो बचे 1,5, 1,5, उसके बाद 6,13 और लास्ट में मेरे पास बचा 14,16। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 टोटल 5 इंटरवल थे, उसको हमने रिड्यूस कर लिया सिर्फ 3 इंटरवल। ठीक है, अब 3 इंटरवल से मेरा काम हो गया 5 की जगह। तो बस यही मेरा रिजल्ट होगा। अब आप देख सकते हैं कि हर एक इंटरवल को मैं हर एक इंटरवल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं मान के चलूँ कि n इंटरवल्स हैं और आई हैव टू कंपेयर विद n इंटरवल, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो होगी वो होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। अब ये था इसका बेसिक ब्रूट फोर्स नेव सॉल्यूशन कि बिग O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हर इंटरवल को उठाओ और सबके साथ कंपेयर कर लो, जहां पर भी आपका मिल रहा है आपको ओवरलैपिंग। तो अगर जो भी मतलब उसका रिजल्टेंट इंटरवल आना चाहिए कि कहीं पर हो सकता है कि ये वाला रिडंडेंट हो तो उसको रिमूव कर दो, कहीं पर हो सकता है कि एंड टाइम इस वाले का लेना हो, स्टार्ट टाइम इसका लेना हो, मतलब इसका स्टार्ट और इसका एंड से लेकर एक नया इंटरवल क्रिएट करना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि उन दोनों को मर्ज कर कर मत मान लीजिए कि इसका एंड टाइम जैसे यहाँ पर है, इसका एंड टाइम इसके एंड टाइम से ज्यादा है तो आगे बढ़ गया। कहीं कहीं हो सकता है कि एंड टाइम सेम है, स्टार्ट टाइम डिफरेंस है, मतलब कहीं पर भी ओवरलैपिंग अगर हो रही है, आपको लग रहा है कोई रिडंडेंट है, तो उसको रिमूव कर दो। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं मान के चलूं कि 1,2 ये इसी वाले को एग्जांपल को लेते हैं, 1,3, 1,3 और 2,5। तो रिडंडेंसी आपकी हमेशा तभी आएगी जब इसका जो एंड टाइम है वो इसके स्टार्ट टाइम से ज्यादा हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये खत्म हो रहा है इधर और इसका स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से कहीं पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब ये कहीं बीच में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये बड़े इससे भी पहले, इसके स्टार्ट टाइम से भी पहले हो, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये ओवरलैप करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर इसका एंड टाइम इधर मूव हो रहा है या इसका अगर इसका स्टार्ट टाइम जो है वो इस वाले के स्टार्ट टाइम से पहले है और साथ ही साथ इसका एंड टाइम भी इसके स्टार्ट टाइम से पहले है, तब ये ओवरलैप नहीं करेगा। बस यही कंडीशन, बाकी हर कंडीशन में करेगा। तो आप सिक्योरिटी के लिए क्या ले सकते हैं, सबसे बेसिक कंडीशन जो होगी वो होगी कि अगर इसका स्टार्ट टाइम लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब इसके स्टार्ट टाइम से ज्यादा है और इसके एंड टाइम से कम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना कि अगर इसके स्टार्ट टाइम से ज्यादा है और इसके एंड टाइम से कम है, दूसरे वाले इंटरवल का स्टार्ट टाइम, मतलब वो कहीं इधर आएगा, तो ऑब्वियस बात है वो इसके बीच में आएगा, तो ओवरलैप करने की चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिग O ऑफ n स्क्वायर में इसको सॉल्व करेंगे। अब अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, थोड़ा अच्छा करना होगा, क्योंकि बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है। अब हमें इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना होगा। अब ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑप्टिमाइज करने की अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो होगा स्टैक। ठीक है, अब वो स्टैक का यूज हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मैं इंटरवल्स को दोबारा लिख लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। अब मैंने इंटरवल्स लिख लिए हैं दोबारा, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक लेकर चलेंगे। ठीक है, एक इनिशियली एक स्टैक लेकर चलेंगे जिसमें ये सारे इंटरवल्स हमारे स्टोर होने वाले हैं। अब वो कैसे काम करेगा, सबसे पहला इंटरवल जो भी आपको मिला आपने उसको स्टोर करा लिया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस समय तो मेरा ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन आप जब भी प्रोसेसिंग करेंगे तो आप फर्दर अपने इंटरवल्स को स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना होगा सारे इंटरवल्स को। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो हमारे स्टार्टिंग टाइम होंगे सब इंटरवल्स के, वो एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में मेरे को मिलेंगे। मतलब जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ मेरा इंटरवल, वो सबसे पहले मुझे मिलेगा, जो बाद में स्टार्ट हुआ वो बाद में मिलेगा, जो उसके बाद हुआ जो उसके बाद मिलेगा। तो मतलब एक ऑर्डर में मेरे को इंटरवल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट योर इंटरवल्स। ठीक है, तो आप सॉर्ट कर दिए सारे इंटरवल, तो आप प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिए। अब स्टैक में सबसे पहले जो इंटरवल आपको मिला वो डाल दो। ठीक है, अब उसके बाद नया इंटरवल मिला 2,5, 1 से स्टार्ट करना, इटरेट करना शुरू करो इंटरवल्स पर। अब 2,5 मुझे नेक्स्ट इंटरवल मिला, तो मैं चेक करूंगा कि क्या जो मेरा स्टैक का टॉप है, मतलब जो स्टैक के अंदर जो मेरा लास्ट इंटरवल मेरे को एनकाउंटर हुआ था, जो कि था मेरा 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, मैं देखूंगा कि भाई इसके एंड टाइम जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, कहीं इससे पहले तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा इंटरवल। तो जी हाँ, ये खत्म हो रहा है थर्ड 3 पॉइंट ऑफ टाइम पर,
और ये जो इंटरवल है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक साथ और चेक, ये चीज और चेक कर लूंगा कि भाई इसका एंड टाइम और इसका एंड टाइम दोनों में जो भी ज्यादा है वो एंड टाइम इसका रख लूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा इस इंटरवल को। नया जो अब मेरे को इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा 1,5 से। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम इसका कम है और एंडिंग टाइम इसका ज्यादा है, तो मुझे सबसे बड़ा इंटरवल जो मेरे को मिल सकता है पॉसिबल वो लूंगा। उसके बाद मेरे को 6,13 मिलेगा। फिर मैं चेक करूंगा 6,13 इससे ओवरलैप तो नहीं कर रहा, जी नहीं, ये 5 पे खत्म हो जाता है, ये 5 पे खत्म हो जाता है और ये वाला इंटरवल 6 से स्टार्ट होता है। तो 6,13 को मैं इसमें स्टोर कर दूँ। अब उसके बाद मेरे को अगला मिलेगा 10,12। अब 10,12 में चेक करूंगा कि कहीं इसमें ओवरलैप तो नहीं कर रहा, तो ये 6 से स्टार्ट होकर 13 जा रहा है और ये जो इंटरवल है वो 10 से लेकर 12 तक जा रहा है, इतना लंबा नहीं, 10 से लेकर 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं बीच में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वही अपना देखूंगा कि जो भी मेरा स्टार्ट टाइम मिनिमम रखना है मुझे और एंड टाइम मैक्सिमम रखना है। तो मिनिमम ऑफ 6 और 10 में कौन सा छोटा है, 6, और 13 और 12 में ज़्यादा कौन सा है, 13। तो मैं अपना इसको एज इट इज छोड़ दूंगा कि 10,12 इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 14,16 देखूंगा, 14,16 का इससे ओवरलैप तो नहीं कर रहा, जी नहीं, 14 ये 13 पे खत्म हो जाता है और ये 14 पे स्टार्ट होता है। तो मैं इसको 14,16 स्टोर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं स्टैक में आपके सिर्फ मर्ज्ड जो जो बिल्कुल नॉन रिडंडेंट आपके जितने भी इंटरवल्स हैं वो आपके स्टैक में आपको फाइनली मिलेंगे। ठीक है, तो ये ही बेसिक एल्गोरिदम है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता है कि कोई एक इंटरवल है जो ओवरलैप कर रहा है, तो आपको उसको फाइनल टाइम अपडेट कर दे रहे हैं। और अगर कोई इंटरवल है जो बेसिकली हम बोल रहे हैं उसको डाइल्यूट हो रहा है, अब लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपका 6,13 जो आपने खत्म करा है, ये 10,12 की जगह पर 10,16 होता। ठीक है, 10,16 होता, तो मैं 13 और 16 में जो भी बढ़ा है मैं इसको 16 से अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद 14,16 आता, तो 14,16 बेसिकली इससे ओवरलैप करा, तो मैं 14,16 को स्टोर ही नहीं करता स्टैक के अंदर। जो मेरा फाइनल है वो 6,16 और 1,5, ये मेरा इंटरवल है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका कोड भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बहुत सिंपल है वैसे। सबसे पहले इंटरवल्स को उनके स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लो। ठीक है, सॉर्ट कर लो। अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो कंपेरेटर आपका होता है एरेस डॉट सॉर्ट, और कंपेरेटर लगाएंगे आप इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। ठीक, कस्टमाइज सॉर्टिंग हो जाएगी। और या फिर अगर आप सीपीपी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट वेक्टर में आप सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो सबसे पहला इंटरवल है जो सबसे पहले हमें मिला है वो स्टैक के अंदर पुश कर देना है। पुश करने के बाद हम अगले इंटरवल से हम इटरेट करना शुरू करेंगे पूरे सारे इंटरवल्स को। और कहीं पर भी अगर हमें स्टैक के टॉप से ही कंपेयर कराना है, हमें कभी भी हम ये मान के चलेंगे कि स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे स्टोर्ड हैं, जितने भी इंटरवल स्टोर्ड हैं, वो नॉन रिडंडेंट है। ठीक है, तो हम हमेशा ये टॉप जो स्टैक में है, जो लास्ट इंटरवल हमने एनकाउंटर करा है, सिर्फ हम उसी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा ये जो है जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल हमें मिला है वो स्टैक के टॉप के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो जो भी हमें उन दोनों का रिजल्टेंट मिलना चाहिए, हो सकता है कि ये जो अब नया वाला आया है वो इसके अंदर स्टोर होगा, या हो सकता है ये ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये कम्प्लीटली अपडेट हो जाए, कम्प्लीटली ये जो स्टैक के टॉप के अंदर है वो डाइल्यूट हो जाए। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम इसके टॉप से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि हमने सॉर्ट करा है। हो सकता है कहीं कहीं केस पर सेम टाइम हो, तो तब भी डाइल्यूट नहीं हो सकता। बेसिकली चेंजेस होंगे कुछ कुछ। मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक 6,8 इंटरवल है और अगला इंटरवल 6,13 है। तो अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग ये इंटरवल पहले आ जाएगा और ये इंटरवल बाद में आ जाएगा, या हो सकता है ये दोनों में से कोई भी चेंज हो। तो स्टैक में आप हम मान के चलते हैं कि स्टैक के टॉप में जो हमारा इंटरवल होगा वो कुछ ऐसा होगा 6,8। ठीक है, 6,8। अगला इंटरवल हमने देखा 6,13, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 6,13 इसको अपडेट कर देंगे क्योंकि हमें इधर एंड टाइम मैक्सिमम चाहिए। तो 6,13 हो जाएगा, 6,8 डाइल्यूट 6,13, और ये जो इंटरवल है वो 6,8 कहीं यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये वाला इंटरवल इस इंटरवल बड़े इंटरवल के अंदर डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इटरेशन करते जाएंगे और हमें सिर्फ टॉप के साथ कंपेयर करना है अपने नेक्स्ट इंटरवल को। अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो हम उसमें मर्ज कर दें। ठीक है,
तो आई होप आपको ये अप्रोच भी समझ में आई होगी। अब लास्ट अप्रोच, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ n log n इंटरवल्स है तो n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो थी बिग O ऑफ n। ठीक है, n इंटरवल्स आपको स्टैक के अंदर इन वर्स्ट केस अगर कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा तो n इंटरवल आपको स्टोर करने होंगे। तो हमने जब इंटरव्यूअर को हमने ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बोला तो उसने ऑब्वियसली वो हमसे बोलेगा ऑप्टिमाइज इट, तो हम ऑप्टिमाइज कर देंगे n log n में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n है होगी तो वो बोलेगा कि हमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज करो। मुझे चाहिए सॉल्यूशन बिग O ऑफ n log n टाइम में और बिग O ऑफ 1 स्पेस में। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे लास्ट और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन जो है इसका, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यही इंटरवल हम लेके चलेंगे अपने, और इन इंटरवल के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इंटरवल लिख लेता हूँ और फिर मिलते हैं। तो ये मेरे इंटरवल्स मैंने लिख लिए हैं। अब बेसिक अप्रोच क्या होगी, अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि सेम हम नंबर लाइन पर अपने ये जो इंटरवल्स हैं वो हम देखेंगे कि 1 और ये 3, फिर 2 से 5, तो 1,3 होगा, 2,5 होगा, और उसके बाद 6 से 13। ठीक है, 6 से 13 हमारा ये एक इंटरवल है। फिर 10 से 12, सॉरी, ठीक है, 10 से 12 एक इंटरवल होगा, और उसके बाद हमारा लास्ट में 14 से लेकर 16 तक एक इंटरवल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल में पहले, सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है वही पहले वाला, क्योंकि n log n टाइम में करना है तो सॉर्ट फंक्शन तो यूज होगा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल टाइम ऑफ ऑल द इंटरवल्स। हम इन सबको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सॉर्ट करा था उसी तरह से पहले अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे स्टार्ट, एक वेरिएबल लेंगे एंड। इनिशियली स्टार्ट जो होगा वो इसका स्टार्ट टाइम होगा यानी कि 1, एंड जो होगा वो इसका एंड टाइम होगा यानी कि 3। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अगले जितने भी हमारे इंटरवल्स हैं उनके साथ। हम देखेंगे कि करंट स्टार्ट क्या छोटा है, या हम देख सकते हैं इसका स्टार्ट टाइम इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है क्या। करंट स्टार्ट और मतलब मेरा जो करंट इंटरवल चल रहा है वो 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। अब मैं देखूंगा कि ये वाला इंटरवल क्या मेरे पिछले वाले इंटरवल के साथ मर्ज तो नहीं हो रहा। तो मैं देखूंगा 1,3 और 2,5 में जो भी क्या है इन दोनों के बीच में, तो हाँ 2 जो है वो 2 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 को लूंगा और जो एंड टाइम है उसको अपडेट करना होगा मुझे, क्योंकि मुझे एंड टाइम जितना दूर में जा सकता हूँ उतना दूर जाना है। 3 और 5 में ज्यादा दूर कौन सा है, 5, तो मैं इसको 5 कर दूंगा और 2 को मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे जितना पीछे मैं रह सकता हूँ, जितना बड़ा इंटरवल में ले सकता हूँ उतना लेना है मिनिमम। तो 1 स्टार्ट टाइम एंड 5 टाइम। ठीक है, अब अभी मुझे किसी भी कहीं पर भी स्टोर नहीं करना है। ठीक है, आंसर वांसर मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। फिर मैं अगला एनकाउंटर करूंगा इंटरवल 6,13। फिर मैं देखूंगा क्या 6 जो है 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, जी नहीं, 6 और 13 एक अलग इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक इंटरवल मुझे मिला 1 से लेकर 5 तक। पहले तो मुझे 1 से लेकर 3 तक मिला था, फिर मुझे 2 से 3 तक मिला था, 2 से 5 तक मिला था। तो उन दोनों को तो मैंने मर्ज कर दिया। अब मेरे पास एक इंटरवल है 1 से लेकर 5 तक। अब मुझे नेक्स्ट इंटरवल मिलता है 6,13। मतलब यहाँ तक के इंटरवल जो है उसका जो मैक्सिमम हो सकता है, जितना मैक्सिमम मर्ज इंटरवल हो सकता है वो मैंने ले लिया है। ठीक है, तो उसका स्टार्ट टाइम क्या है जो मेरे स्टार्ट वेरिएबल में है, उसका एंड टाइम क्या है जो मेरे एंड वेरिएबल में है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो भी फाइनल मेरा आंसर होगा उसमें मैं इस इंटरवल को स्टोर करा दूंगा, यानी कि 1,5 मेरे फाइनल आंसर में मिलने वाला है मुझे। ठीक है, उसके बाद 6,13। अब मेरे स्टार्ट टाइम जो हो गया वो 6 हो गया और ये हो गया 13। अब मेरे पास जो मैं इंटरवल पे वर्क कर रहा हूँ वो 6 से लेकर 13 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने अगला इंटरवल देखा 10,12। अब 10 जो है वो मैं देखूंगा कि 6 और 13 के बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ 6 और 13 के बीच में मेरा जो 10 है वो लाई कर रहा है। अब मैं देखूंगा कि 12 और 13 में जो भी दूर तो जा सकता है उसको मैं एंड टाइम में रखूंगा, तो 13 ही मेरा रहेगा एंड टाइम के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा 14,16। अब मैं देखूंगा 14 क्या लाई कर रहा है इसमें, जी नहीं, 14 इसके अंदर नहीं लाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है 6 से लेकर 13 तक जितने भी पॉसिबल मर्ज कर सकता था मैं उतने मैंने मर्ज कर लिया। मेरा 14 से एक नया इंटरवल चालू हो गया। ठीक है, तो फिर से मेरे को वही काम करना है, मैं उसको स्टोर करा दूंगा। तो क्या स्टोर कराऊंगा मैं,
6,13। अब मेरा फाइनल इंटरवल आएगा 14,16 और मैं लूप से बाहर आ गया। अब जो मेरे पे फाइनल इंटरवल बचा है, स्टार्ट को मैं 14 कर दूंगा और एंड को 16 कर दूंगा। अब लास्ट में मेरे पास जो भी इंटरवल बचा है, ऑब्वियसली वो कहीं पे भी कोलाइड नहीं करेगा, तो मैं उसको स्टोर करा दूंगा अपने फाइनल रिजल्ट में। तो मेरे पास तीनों आंसर आ गए। देखा कितना सिंपल हो गया। अब मेरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बस सॉर्ट करने की n log n और उसके पास इटरेट करने की प्लस n। तो मैं उसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि n log n बड़ी है, तो मैं इसको n log n रखूंगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ 1 होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई हो? कितना इजी था, कहीं पे मेरे को स्टैक नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं लेना पड़ा। बस मुझे क्या करना है, शुरू में मैं इसको अपना फाइनल मतलब मेरा जो इंटरवल है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं हर एक इंटरवल के साथ देखूंगा जो भी इंटरवल ओवरलैप कर रहा है अगर, तो उसको मर्ज करते चले जाओ, बड़ा इंटरवल बनाते चलो। और जैसे ही तुम्हें एक नया इंटरवल मिलता है, मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हें 6 से मिला था, तो इससे पीछे वाला जो भी इंटरवल है जो स्टार्ट और एंड के बीच में लाई कर रहा है, उसको तुम अपने फाइनल आंसर में पुश कर दो। ठीक है, तो उसके बाद चलो अब फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये रहा आपका जावा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अगर इंटरवल की लेंथ ही जीरो है, मतलब कोई आंसर ही नहीं है, तो सिंपली रिटर्न करा दो अपना ये आंसर। मतलब जीरो जीरो वैल्यू का एरे रिटर्न करा दो, जीरो साइज का। उसके बाद एक एरे लिस्ट ले लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने मर्ज्ड आंसर हो सकते हैं। तो मैं एरे लिस्ट लूंगा, क्योंकि अगर प्री डिफाइंड होता तो मैं एरे ले लेता। ठीक है, उसके बाद मैंने सॉर्ट करा यूजिंग कंपेरेटर। और उसके बाद मैंने कंपेयर फंक्शन में क्या करा, अगर ये जीरोथ वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो स्टार्ट के अकॉर्डिंग करो, और अगर वो दोनों इक्वल है तो फाइनल टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, मतलब जो जो पहले खत्म हो रहा है उसको पहले रखो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट को जीरोथ वैल्यू जीरो इंटरवल का स्टार्ट टाइम, फिर लास्ट को जीरो इंटरवल का जो सबसे पहला इंटरवल है उसका लास्ट टाइम। उसके बाद 1 से लेकर सारे इटरेशन सारे इंटरवल पर हम जाएंगे। हम देखेंगे कि इस वाले जो नया इंटरवल मिला है, अगर वो लास्ट से पहले आता है और स्टार्ट से बड़ा है, यानी कि उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो लास्ट को अपडेट कर दूंगा मैं मैक्सिमम वैल्यू से। मतलब उन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है और मुझे लास्ट में बेसिकली उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो और स्टार्ट तो क्योंकि जब स्टार्ट से बड़ा है इंटरवल का टाइम, तो स्टार्ट तो यही रहना है, स्टार्ट ऑब्वियसली मिनिमम ही होगा। ठीक है, उसके बाद और अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि मुझे एक नई वैल्यू मिली, जैसे मुझे 6,13 पे मिली थी, तो मैं उसको रिजल्ट में जो भी मेरा रिजल्ट एरे लिस्ट में मिली थी उसमें मैं ऐड कर दूंगा एरेज डॉट लिस्ट। मतलब मेरे को लिस्ट ऑफ लिस्ट लेके चल रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें स्टार्ट कॉमा लास्ट एक पेयर होगा और रिजल्ट में वो एंड जाएगा, और मैं स्टार्ट और लास्ट के वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस वाले करंट इंटरवल के स्टार्ट और लास्ट टाइम तक, और ये सारे पे चलता रहेगा, और लास्ट टाइम पे मैं आकर फिर लास्ट में जो भी इंटरवल मेरे पास बचता है उसको मैं स्टोर करा दूंगा। उसी के बाद मेरे को फिर, क्योंकि आंसर जो है वो इंटीजर मतलब 2D एरे में देना है, तो मैं एक नया एरे बनाया, मैंने 2D एरे बनाया, जो कि रिजल्ट जो भी एरे लिस्ट का साइज आया जितने भी इंटरवल उस साइज का होगा, और मैं उसमें आंसर को स्टोर कराया और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सीपीपी सॉल्यूशन। तो इसमें वेक्टर की तरफ वर्क है, अगर वेक्टर का साइज जीरो है, मतलब मेरे पास कोई भी इंटरवल नहीं है, तो सिंपली रिटर्न जीरो साइज वेक्टर। फिर एक रिजल्ट वेक्टर ले लिया, इसमें मेरे को वेक्टर के साथ ही वर्क करना है, और वेक्टर में मैं प्री डिफाइंड मेरे को साइज की जरूरत नहीं है, तो मैं आराम से एक ही में काम कर सकता हूँ। फिर मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा यूजिंग इंटरवल्स डॉट बिगिन और इंटरवल डॉट एंड। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, सीपीपी सॉल्यूशन काफी इजी है, क्योंकि इसमें हमें कंपैरेटर वगैरह यूज करना नहीं होता। स्टार्ट टाइम जीरोथ इंटरवल का, लास्ट टाइम जीरोथ इंटरवल का, 1 से लेकर सारे इंटरवल पर इटरेट करना है। अगर किसी भी इंटरवल का स्टार्ट टाइम लास्ट से छोटा है और स्टार्ट से बड़ा है, यानी कि उनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो लास्ट वाले को अपडेट कर दो मैक्सिमम इस वाले इंटरवल के लास्ट टाइम से, और जो अभी तक लास्ट टाइम में चल रहा है उन दोनों के जो भी मैक्सिमम है, सबसे दूर जितना मैं जा सकता हूँ उससे अपडेट कर दो। कहीं पर ऐसा मिलता है कि ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं कर रहा, जैसे 6,13 में मिला था, तो मैं एक नया वेक्टर बनाया मैंने टेम्परेरी, जिसमें स्टार्ट कॉमा लास्ट एक वेक्टर होगा, और उसमें मैंने रिजल्ट में पुश बैक कर दिया स्टार्ट और एंड को, फिर मैंने अपडेट कर दिया इस करंट इंटरवल के साथ। लास्ट में आके मैंने जो भी इंटरवल मेरे पास लास्ट में बचा होगा उसको मैं सिंपली पुश कर दूंगा अपने रिजल्ट में और रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी, काफी इजी प्रॉब्लम थी, काफी मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी, इसको मैंने मार्क्ड कर दिया यस। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट परम्यूटेशन की, ये थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी काफी है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए। अगर आपको समझ में आ गई ना वीडियो तो कमेंट मुझे लिख देना कि हाँ अंडरस्टैंडेबल है आपका एक्सप्लेनेशन या नाइस एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको लिखना है वो एक लिख देना, थोड़ा फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी इसको शेयर तो कर ही देना यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो जल्द से जल्द। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए